ट्रांसजेंडर्स के नाम, फीमेल्स के नाम अलग अलग से, मतलब इस तरह के अलग अलग से नाम लेके मतलब इतना कोई मतलब बंदे को ना डिमोटिवेट कर देते हैं, बहुत टॉर्चर करते हैं ये लोग। जहाँ तक मेरे साहब ना पूरा ऐसे स्केच करते हैं, ऐसे जी ऐसे बिल्कुल, ऐसा, लाइक सेम है ऐसे। ना, ऐसे नीचे से ऊपर तक पूरा वो देखेंगे, स्केच करेंगे कि ये भाई क्या चीज है। तो मतलब जब भाई को पता चला कि वो बंदा इसके पीछे आया, तो भाई ने मतलब उसकी अच्छी खासी करके तो भगा तो दिया, लेकिन वो 2-3 दफे उसने मुझसे चक्कर लगाए, लेकिन मैं तो फिर इस्लामाबाद चला गया ना, तो उसके बाद कि मामू मामू कह के लिपट गया वो बच्चा, जिसकी अम्मी के भी जानू जानू कहा करती। अस्सलाम वालेकुम जी, माय नेम सरदार अली नवाज और आप देख रहे हैं पॉडकास्ट विद सरदार अली नवाज। और आज की पॉडकास्ट बड़ी स्पेशल है क्योंकि आज जो हमारे मेहमान है वो भी बहुत स्पेशल है। मेरे दिल के बहुत करीब है वो। और वो हमसे डिफरेंट भी है थोड़ा। क्यों है, कैसे है, ये भी आपको वही बताएगा। और हाँ, उसका डांस आउटस्टैंडिंग, जबरदस्त। हम उसके डांस के फैन हैं और शायद उसका डांस ही उसको डिफरेंट बनाता है। कैसे है, क्या है, ये हम उसी से जानेंगे। तो मेरे साथ मौजूद है आज बिलाल। तो बिलाल, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र है, आप कैसे हैं? शुक्र अल्लाह का। तो बिलाल, सबसे पहले आपका पूरा नाम? माय नेम इज बिलाल अहमद। बिलाल अहमद। बिलाल अहमद, कहाँ से हो आप? मैं फैसलाबाद से। फैसलाबाद, ये भी। तो बिलाल, सबसे पहला मेरा जो सवाल यही है कि आप थोड़े हमारे से डिफरेंट हो। जी जी। ठीक है, बिल्कुल डिफरेंट हो। लाइक मैं बॉय हूँ तो आप थोड़े से डिफरेंट हो। अब वो आप भी है, मैं वो वर्ड लेना नहीं चाहता क्योंकि ये वो है नहीं, मैं इसे जानता हूँ। तो बिलाल, ऑडियंस को ये जानना है कि बिलाल कौन है। और ये शौक बिलाल को, लाइक ये मेहंदी मोदी दिखाना था लगाई हुई जो सी बिलाल साहब, ये देखो, ये कब से है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो बिलाल बिलाल ही है, एक इंसान है जैसे कि आप है, मैं भी वैसे ही हूँ। बट ये शौक मुझे बचपन से ही है। शुरू से? हाँ, बचपन में उठना बैठना, लड़कियों के साथ बातें शातें करना, ये सब जो मुझे बचपन से पसंद है। लाइक ड्रेस वगैरह भी पहनते हाँ, थे? बचपन में पहनता था, तब इतना मतलब महसूस नहीं होता था, लेकिन अब पहनता नहीं हूँ, लेकिन ये शौक अभी तक है। ठीक। लाइक बचपन में कब से, किस हम्म, एज में आपको यानी कि पता लगा कि मुझे ये फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में आके पता चला था कि मतलब ये शौक है। सबसे अलग होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट है? होते हैं, मतलब ये सिर्फ लड़कियों के लिए होते हैं, लड़कों के लिए नहीं होते। लेकिन बचपन में थे तो ये अपने साथ साथ चलते आ रहे हैं, अभी खत्म नहीं हुए। बिलाल, अगर बचपन में रोका जाता तो आप रुकते, लेकिन मेरे ख्याल से रोका नहीं गया, है ना। हाँ वो तब। उस एज में आगे रोका गया जिस एज में बंदा हो जाता है कि मैंने करना ही है, ऐसी जी बिल्कुल है ऐसे ना। ही, बचपन से रोका ही नहीं गया। बचपन में मतलब मामा के साथ कहीं आना जाना, लड़कियों में बैठना होता, तब ये मतलब कोई रोकने टोकने वाला नहीं होता था। तब ये चीज महसूस नहीं होती, लेकिन अब मतलब ये सब तो फील होता है, किसी हम्म। के साथ बैठना उठना, ये बातें करना, तो ये सब मतलब बहुत अब डिफरेंट लगता है। तो लेकिन अब ये चीजें मतलब ना अंदर मिक्स हो गई मिक्स हैं। हो गई। तो मम्मा पापा ने कभी कुछ कहा नहीं, मारा पीटा नहीं? खैर मम्मा पापा ने कुछ नहीं कहा, लेकिन भाई ने बड़ा कुछ कहा हुआ है। क्या कहा, जरा बताना। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने यूनिवर्सिटी में डांस किया था, पहले कभी नहीं किया था, मेरा हाँ। एनुअल डिनर था अपने डिपार्टमेंट का। अच्छा। तब मैंने डांस किया तो मैं मतलब कर लिया, ठीक है। उसकी वीडियोस वायरल हो गई, मेरे घर तक पहुंच गई। मुझे नहीं पता कि वो घर तक कहता कि मेरी सिस्टर की कॉल है, कहती बिलाल तूने घर नहीं आना। मैंने कहा क्यों नहीं आना? तो कहती भाई तुम्हारे बहुत गुस्से में। मैंने कहा ठीक है होंगे, हम्म। पर मुझे घर तो आने दे। ईद थी, मैंने घर चला गया। एक दिन गुजरा, दूसरे दिन भाई ने पूछा हाँ ये क्या मसला है। मैंने कहा मेरी मर्जी है, मेरी जिंदगी है, मुझे गुजारने का राइट है, तो मैं मतलब क्यों नहीं। हम्म। तो जी उन्होंने डंडा फाड़ लिया और फिर पूछा हाँ क्या मर्जी है तेरी, बोलो। बड़ा मारा? अब बहुत मारा। अच्छे तरीके से? हाँ, कहाँ कहाँ मारा? वहाँ वहाँ मारा, ज्यादा तो भी नहीं कर सकते। यानी कि भाई ने रोका, तो अब भी जी, रोकते हैं वो? अभी डांटते भी हैं, मार भी लेते हैं, लेकिन अब ये इंसान ढीठ हो चुके हैं। ढीठ हो चुका है भाजी, ढीठ हो गया है। तो ये तो सीन है तो, लेकिन फिलहाल ये तो चीज होगी कि भाई डांटते हैं। तो अब आप इसको फेस भी करते हो, लाइक लोग ताने भी देते होंगे, है बिल्कुल, ना। बहुत ज्यादा तामझाशी करते हैं, मतलब सोचते नहीं है कि अगले इंसान का भी दिल हम्म। है, फीलिंग्स हैं, लेकिन वो समझते ही नहीं है। अगले इंसान को मतलब बुरा भला कहने से वो नहीं सोचते कि हम उसे कुछ कह रहे हैं, उसके दिल पे हम्म। क्या गुजरेगी, वो तो बस बोल देते हैं। तो ये मेरे हिसाब से घर वाले खानदान वाले ज्यादा होंगे, बाहर वाले कम होंगे।
ये खानदान वालों को तो छोड़ ही दो, मुझे रियलिटी बिल्कुल पसंद ही नहीं, इतनी नफरत है मुझे अपने रिश्तेदारों से। 2 टके के रिश्तेदार है, इतनी बातें सुना के चले जाते हैं, मैं मतलब तसव्वुर नहीं कर सकता। और बाहर वालों को मैं वैसे भी इग्नोर कर देता हूँ, बाहर वालों को फिर क्या दिल पे हाँ, लेना। करता ये हमने इसको देखा हुआ आगे कि मैं बताता हूँ कि मैं इसको कैसे जानता हूँ। तो फिलहाल सीन इस तरह होता है कि हमारी लाइफ में भी ऐसी है, सबकी लाइफ में ऐसी है कि इंसान सारा दिन फेस करता है। वो मिसाल बनी हुई है कि लोगों का काम है कहना, कहने दो, ऐसी बात नहीं है। बिल्कुल। बंदा सारा दिन होता है कि ओके है, लेकिन जैसी रात होती है ना, वो माइंड में सारा स्केच घूम रहा होता है सारे दिन का कि मुझे क्या क्या कहा गया है। जी, बिल्कुल ऐसे ही है। जब इंसान सोने से पहले हाँ, मतलब 1 आध घंटा ना उसकी आँखें खुली होती हैं, वो सोच रहा है सारे दिन मैंने क्या किया है, मुझे किस-किस चीज़ का फेस करना पड़ा है। हम्म, मतलब लोगों की बातें, उनके रवैये, ये सब कुछ ना मतलब मैनेज करना पड़ता है। जब कोई चीज़ लेने जाओ तो आगे वाला ऐसे देख रहा होता है जैसे हम मतलब उसे कुछ डिफरेंट। अलग हाँ, अलग ही माँग ली हो। तो मतलब हाँ, ना हाँ। इस तरह की बहुत सी चीज़ें फेस वो करनी पड़ती हैं। मेन के ये है कि वो मैं जहाँ तक मेरे साहब ना पूरा ऐसे स्केच करते हैं, ऐसे जी, ऐसे बिल्कुल ऐसे ना, लाइक सेम ऐसे है ही। ना, ऐसे नीचे से ऊपर तक पूरा वो देखेंगे, स्केच करेंगे कि ये भाई क्या चीज है, कौन है, कैसे आ गया। फिलहाल इस पे जो सिंपल सी बात है कि लोग तंज भी करते होंगे, उल्टे सीधे अल्फाज भी कहते होंगे, ऐसा है। बिल्कुल ऐसा है, बहुत से मतलब तंज़ की अच्छी बातें करते हैं। मैंने पहले बताया कि लोगों का काम होता है हाँ, बातें करना, लेकिन फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन उन लोगों को सोचना चाहिए कि हम किसी को बुरा-भला कहने से पहले ये सोच लेना, वो भी वही वैसे ही इंसान है जैसे कि हम हैं। सबको अल्लाह ताला ने बनाया सेम है हर कोई। तो लाइक कोई वर्ड्स होंगे ना जैसे बोलते हैं आपको, तो आप मुझे बता रहे थे कैसे। ये ट्रांसजेंडर्स के नाम, फीमेल्स के ना अलग-अलग से मतलब इस तरह के अलग-अलग से नाम लेके मतलब इतना कोई मतलब बंदे को ना डिमोटिवेट कर देते हैं, बहुत टॉर्चर करते हैं ये लोग। लेकिन फिलहाल उनमें से नहीं जो हिम्मत हार गया। हिम्मत हार गई, ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही। फिलहाल उनमें से है जिसने अपने आप को बनाया। अब मैं इसे कैसे जानता हूँ, मैं इसे इस तरह से जानता हूँ कि हम थिएटर इकट्ठे करते हैं। तो ये हमारे साथ थिएटर करता था, तो जब ये पहले आया, इसने डांस करके दिखाया, तो हम हैरान थे कि भाई ये क्या है। क्योंकि थिएटर लाइफ में ये नहीं देखते कि भाई ये क्या है, ये कौन है, कैसे है, वो ये देखते हैं इसमें एक टैलेंट है। तो हमने इसमें देखा टैलेंट है। मैं, ये मेरे सामने बैठा हुआ, इसको मैंने कहा था कि अपनी सॉन्ग सिलेक्शन जो सी है चेंज करो, ऐसी था। बिल्कुल ऐसे ही है। इसकी थोड़ी डिफरेंट थी, तो मैंने से कहा था इसको चेंज करके आप करो, आपको ज्यादा एप्रिशिएशन मिलेगी, लोग ज्यादा पसंद करेंगे। तो ऐसे एक हमारा इवेंट आया, उस पे इसने पसूरी गाना था, उस पे बिल्कुल, किया। फिर वो मेरा रानी मस्तानी उस पे था। दीवानी मस्तानी, एक और था मेरा कलाबाज़ दिल, कलावाज़, वो इसके फैन है, और इंशाल्लाह हम फिर करेंगे वो भी। और इंशाल्लाह। एक और बात, हम दोनों वो वहां लोग हैं जिन्होंने कपल डांस किया हुआ है। ऐसी ही है। बिल्कुल ऐसी बात ही है। और जिस यूनिवर्सिटी में हमने किया था ना, वो यूनिवर्सिटी पागल हो गई थी देख देख के कि ये कर क्या गए हैं। और उसकी स्टोरी ये है कि बिलाल, हमने सुबह तकरीबन तकरीबन 1 बजे हमारी परफॉर्मेंस थी, और हमने 12:30 वो तैयार किया था। हाँ, बिल्कुल ऐसे ऐसे ही है, था। हम बिल्कुल वहाँ पे जाके तैयार किया इसने था। मुझे कहा कि अली भाई ये क्या कर रहे हो, सॉन्ग ठीक तो है। मैं, बिलाल चेंज करना मजा आ जाएगा। कहता नहीं। मैं कहा तू एग्री है? कहता मैं एग्री। मैं कहा करना है। हमने किसी को भी नहीं बताया, लेकिन जब हमने किया, वो तारीफें हुई, वो मजा आया। वो अब भी इस बार हम गए, वो पूछ रहे थे। बिल्कुल ऐसे। तो बिलाल एक चीज डांस से रिलेटेड निकली है, तो आप बहुत अच्छा डांस करते हो। मैं क्लिप भी आपके चलाऊंगा बीच में, विदाउट म्यूजिक कॉपीराइट ना देना। तो जी। ये डांस के जो ये करता है वो डिफरेंट है। तो आप ये डांस जो सा है, ये यूनिवर्सिटी लेवल पे करते हो या फिर शादी ब्याह में जैसे लोग समझते हैं वहां भी करते हो? नहीं, शादी ब्याह पे तो बिल्कुल भी नहीं। मैंने फर्स्ट बताया कि मैंने फर्स्ट बार यूनिवर्सिटी में किया था हम्म, एनुअल डिनर पे, उसके हम्म, बाद मतलब अलग-अलग परफॉर्मेंस थी अलग-अलग यूनिवर्सिटीज़ में, लेकिन शादियों ब्याह में बिल्कुल नहीं करता। ऑफर्स आती हैं हम्म। लेकिन कभी नहीं किया। रीजन? रीज़न मुझे पसंद नहीं है शादी ब्याह पे क्या करना। एक और रीजन भी है। वो रीजन ये है कि वो लोग वो उस निगाह से, उस चीज से नहीं देखते जी, शादी बिल्कुल ब्याह में। ऐसा ही है। वो ऐसी है ना, लोग मतलब ना उस चीज़ को अच्छा नहीं समझते, बिल्कुल उसका ना मज़ाक उड़ाते हैं, इज़्ज़त नहीं देते। इज्जत लेकिन नहीं। हाँ, यूनिवर्सिटी में करो तो वहाँ पे इज़्ज़त अलग मिलती है, शोहरत अलग मिलती हाँ, है, लोग प्यार ज्यादा प्यार करते हैं ज़्यादा कि करते हैं, यार बिल्कुल इसमें राइट। ये चीज है, हम में नहीं है। हम लोग जब करते हैं ना, हमें यही होता है कि यार बिलाल थोड़ा सा हमें सिखा दे, बिलाल मुझे कह रहा था बिलाल आप मुझे सिखा दो। तो हम ऐसे एक दूसरे को करके करते हैं। तो बिलाल अभी भी करता है, लेकिन करता है ये यूनिवर्सिटी लेवल पे ही है। शादी ब्याह में इसलिए नहीं, क्योंकि आप लोगों को पता है कि पाकिस्तानी हो, आपके शादी ब्याह में क्या करते हैं लोग। बिल्कुल, अच्छी है ना, बिल्कुल दोनों हो गए ना, दूसरे ने बेड़ा कर देते हैं, तो ये सीन होता है। अच्छा, तो बिलाल आप बता रहे थे कि आप डांस करते हो हर तरह से। डांस करते हो, तो जितना अच्छा आप डांस करते हो, इसके पीछे की एक मेहनत होगी पूरी।
तो ये थोड़ा सा शेयर करोगे स्टोरी, कहाँ से सीखा, कब से शुरू किया? इसका मुझे ना बचपन से शौक था डांस का। मैं ना एक शादी में गया था, वहां पे एक लड़के को मैंने देखा था, मतलब वो अपनी फैमिली के साथ कर हाँ रहा था, तब मुझे शौक लगा मैंने करना है, मैंने करना है। तो ना बचपन में ना मतलब मोबाइल फोन वगैरह होते नहीं थे, तब एमपी हाँ थ्री हाँ होती हाँ थी, छोटी सी होती थी, उसमें ना हैंड फ्री लगा के ना मैं मतलब घरों में छुप के, हाँ कमरे में छुप के, मतलब हैंड फ्री लगा के ना हम शुरू हो जाया करता। हाँ मैंने कहा ये स्टेप करना है, ऐसे करना है, ये कर। हालांकि ना मैं हाँ डांस की वीडियोस नहीं देख हाँ सकता हाँ था, हाँ मतलब कहीं होती हाँ नहीं, हाँ लेकिन मैं खुद से किया करता था। काफी लोग कहते हैं कि मतलब कहाँ से सीखा है, किससे हाँ सीखा है, कौन गुरु है, कौन हाँ, सा, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है, खुद मैंने से क्या? किसी से भी नहीं सीखा। और इस बात में मेरे अल्लाह गवाह है, मैंने खुद जबरदस्त, से किया हुआ है, मुझे खुद से जबरदस्त पसंद है। यार। इसका हमने देखा, मैं आपके साथ क्लिप शेयर करूंगा, अमेजिंग डांस है। वो डांस करते हुए जब ये घूमता तो चक्कर नहीं आते? नहीं। है ना? तो बिलाल ये तो एक सीन हो गया डांस का। लाइक अब आप डांस की बात छिड़ी है कि एक एक थोड़ा सा पर्सनल सवाल अगर आप कहो तो मैं पूछ लूं? जी जी ठीक है। पूछिए। सवाल माइंड में आ रहा था कि लोग जो से हैं आपको देखते हैं, तो ऐसा कभी हुआ है कि किसी ने हरास करने की कोशिश की हो या टचिंग करने की, या ऐसा कुछ सीन? ये सवाल वैसे है तो पर्सनल, लेकिन खैर आपने पूछ लिया तो बता देते हैं। मतलब हो चुका है, काफी दफा हो चुका है ये। लास्ट टाइम एक इंसिडेंट हुआ है, एक बंदे ने मतलब ना, मैं बस से उतरा, मैंने घर हम्म। जाना था, तो किसी गाड़ी वाले ने मुझे देखा, मेरे पीछे लगे, मैं तो रिक्शे में बैठ कर घर पहुंच गया। हाँ। पता चला कि वो बंदा मेरे घर के बाहर खड़ा है, नॉक कर ही जा रहे हैं कि मैंने उस लड़के से मिलना जो अभी घर में आई। अच्छा। तो मेरा भाई कहता है कि हाँ भाई, बाहर गाड़ी वाला बंदा कौन है, तुझे बुला रहा है। मैंने कहा नहीं, मेरे पीछे तो ऐसा कोई नहीं है, हाँ मैं तो हाँ किसी के साथ नहीं आया। तो मतलब जब भाई को पता चला कि वो बंदा इसके पीछे आया, तो भाई ने मतलब उसकी अच्छी खासी करके उसको हाँ। भगा तो दिया, लेकिन वो 2-3 दफा उसने मोस्टली चक्कर लगाए। लेकिन मैं तो फिर इस्लामाबाद चला गया ना, तो उसके बाद का पता नहीं वो फिर किधर गया, लेकिन उसने मतलब काफी दफा मेरे पीछे चक्कर लगाए हैं। इस बंदे की सबसे अच्छी बात ये है कि इसने जो करना है वो करना है। बिल्कुल। हाँ, अब लाइक ये ड्रेसिंग करके बैठा हुआ है ना, इसको मैं कह दूंगा ना यार बिलाल नहीं करनी, बिलाल ने कहना मैंने करनी है। और इसको जब कोई फील नहीं है कि मुझे लोग क्या कहेंगे, वो अपनी खुशी के लिए करता है। तो जब ये करते, इससे मैंने सवाल किया था, हम एक जगह थे तो इसने ना यहाँ पे वो लगाए थे, क्या कहते हैं उसको यार, वो लैशेज होते हैं क्या हाँ होते हैं? लैंसी। हाँ, वो इसने लगाया हुआ है। मैं बिलाल ये क्या कर रहा तू? कहता अली भाई मेरा शौक है, मैंने लगाना है। मैं तू सही है, ठीक रहेगा? कहता हाँ मैं ठीक हूँ। मैं लगा फिर, और ये बंदा फिरा फिर। बिलाल ये जैसे कि आप मुझे बता रहे थे कि एक और बात मेरे माइंड में आई है, ये घनी जुल्फों का राज क्या है? ये बस कोई राज नहीं है, मेहनत होती है थोड़ी सी। जब मैंने शुरू शुरू में रखे थे, मुझे मतलब अच्छी खासी बेइज्जती भी होती थी घर वालों से, भाई की, स्पेशली भाई की बहुत होती है। भाई की तारीफें कर रहा है। तो उसके अलावा मतलब काफी फैमिलीज की बातें सुनने को, मतलब ये बाल रखना छोड़ दो, ये सब छोड़ दो, ये वो। लेकिन मैंने कहा मुझे शौक है, मुझे प्लीज करने दे, मुझे बाल रखने दे। तो अभी वो कहते भी नहीं है, उन्हें पता है ये बंदा ना थोड़ा ढीठ हो टीढ़ हो चुका है, गया है। ढीठ हो तो चुका पहले ये बाल जो से इसके मेरी तरह ही करली बाल है, तो ये क्या किया ये मुझे बताते है। हैं। मैंने कैराटीन करवाई इनके, क्या? कैराटीन करवाई है, सीधे करवाए मेरे भाई। सीधी तरह का स्ट्रेट करवाया यार, हमें क्या पता क्या करवाया इसने। तो ये तो हो गए स्ट्रेट वगैरह हो गए। तो बिलाल बालों का राज आपको पता लग गया, बिलाल के खूबसूरत। और एक मेरे जहन में सवाल घूम रहा है, अगर इजाजत प्लीज हो। आप ऐसा कुछ ना पूछना। बिलाल कभी कभी कोई ऐसा वाकया हुआ जो आपको हो कि लाइक आप अपनी लाइफ में वो चीज अचीव करना चाहते हैं और वो नहीं हो पाई, ऐसा कुछ है? हो नहीं पाई, अभी उसके लिए स्ट्रगल जारी है। क्या? एक्टर बनना है मेरा मोस्ट फेवरेट ख्वाब है, मेरा नहीं, मेरी सिस्टर का भी है। इंशाल्लाह और इंशाल्लाह। इंशाल्लाह मैं उनका ख्वाब जरूर पूरा करूंगा। इंशाल्लाह हम कर रहे हैं इंशाल्लाह, तो हम जी। मिलजुल के कुछ ना कुछ करेंगे। आपने मौका भी नहीं दिया वैसे। तुम दे देंगे यार। ठीक है, दे देंगे इसको, जरूर देंगे मौका, क्योंकि अब हम आप चाह लोग रहे। रिक्वेस्ट कर दे थोड़ी सी। नहीं, देंगे देंगे मौका देंगे इसको। तो फिलहाल एक चीज आप मुझे बता रहे थे, अगर आप कहो तो मैं पूछ लूं। नहीं, अपना वो लव एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? ये कौन सा सवाल है भाई, ये थोड़ा पर्सनल नहीं है। दे दे यार, कोई नहीं, अगर आप सही, अगर दिल करता तो दे दो, नहीं दिल ये करता। थोड़ा बैड एक्सपीरियंस है। अच्छा, मैं भी तबलीग की जमात ना चल जाऊं भाई। है, बैड एक्सपीरियंस था। ऐसा हुआ है लास्ट अभी 2 वीकेंड्स ही हुए हैं सेपरेशन को। तो ये उसकी साइड से कि तेरी साइड से? मोहब्बत या हाँ, सेपरेशन? दोनों। मोहब्बत। दोनों। मोहब्बत कहते हैं होती भी एक तरफा है, दो तरफा तो वैसे भी सड़कें बनाई जाती हैं। मोहब्बत एक तरफ होती है, लेकिन मोहब्बत की राह पे किसी को डाल छोड़ एक, जाना एक तरफा गलत प्यार बात की है। कीमत तुम क्या जानो, केश बाबू। आय है ना? हाय। केश ही था ना, क्या था, चुन्नी बाबू, चुन्नी बाबू, सॉरी चुन्नी बाबू।
तो जो भी ये था यानी कि मुझे एक तरफा ही साइड था। एक तरफ से तो था। इसमें ये मैं कह दूं कि ये हो सकता है कि इस वजह से उसने ना किया, लाइक जैसे हम हैं उसकी वजह से तो नहीं उसने मना किया, हाँ, ये है ना? बात मुझे ना पहले थोड़ी फील होती थी कि मतलब वो शख्स इस वजह से ना मतलब मेरे हाँ साथ हाँ अटैच नहीं है, लेकिन जब हो गया उस मतलब मुझे रियलाइज ये होता था कि उसे चीजों से फर्क नहीं पड़ता, वो मेरे साथ मतलब सिंसियर है, लेकिन मुझे आहिस्ता आहिस्ता पता चला कि वो इंसान मुखलिस नहीं है, बस टाइम पास। टाइम पास यूज कर रहे हैं। टाइम पास वो उस पे मैं एक शेर बोलता होता हूँ कि बिलाल 2 साल बाद उस शेर पे हंसेगा कि मामू मामू कह के लिपट गया वो बच्चा जिसकी अम्मी कभी जानू जानू कहा करती थी। ऐसी है है ना? यही है ना? बहुत फनी है। कुछ कहते हैं शख्स के लिए कोई मैसेज दे दो। ये दे दो ये सुन सुन यार, मेरी बात सुनो। सुन उसे नार। यार कह रहा हूँ ना। अच्छा यार मैं कहा निकाश है। हाँ नहीं, मेरी तरफ से मैसेज आपके लिए ये है, कभी किसी के साथ ना गलत ना करना। अगर किसी के साथ अच्छा रह नहीं ना सकते तो बुरा करने का भी आपको कोई राइट नहीं है। अगर किसी को यूज ही करना है, किसी के साथ मतलब गलत करना है, तो मतलब उसे बता दो। ऐसे किसी को आस पे लगा के छोड़ना, ये बहुत गलत बात होती है, बहुत नार्सिसिस्टिक बिहेवियर, बहुत गलत है। अपने से किसी को कम समझना, ये बहुत गलत आपकी बात है। तो प्लीज ना, हमेशा आप दूसरों के साथ मुखलिस रहो, मुनाफिकत छोड़ दो, अंदर से ना दोगलापन छोड़ दो। हमेशा जिंदगी में बहुत खुश रहोगे, बहुत ज्यादा अचीव कर जाओगे, लेकिन किसी का हक खा के, किसी के साथ ज्यादती करके, वो खुदा के इन बंदों के साथ ज्यादती करके स्पेशली, अल्लाह भी आपको माफ नहीं करेगा, और जिंदगी में ना कभी कामयाबी हासिल नहीं कर सकोगे। हाँ खुश रहना, हम आपको दुआ ही दे सकते हैं, दुआ दे सकते हैं। फिर भी दुआ दे हाँ, सकते हैं। ये तो सारी बातें आई थिंक जो इम्पोर्टेंट थी हमने पूछ ली। और एक और बात क्लियर कर दे कि ये आपकी मर्जी से इंटरव्यू हो रहा है, ठीक है? बिल्कुल ऐसे ही मैंने है। रिक्वेस्ट की थी, मैंने रिक्वेस्ट की थी कि बिलाल मैं ऐसे ऐसे करना चाहता हूँ। इस इंटरव्यू का मकसद सिर्फ ये है कि हम लोगों को मोटिवेट कर सकें, बता सकें कि अगर आप में भी ऐसी चीज है तो आप मोटिवेट हो, ठीक है? अपने आप को निगलेक्ट ना फील करवाओ कि मैं ऐसा क्यों हूँ या ये हूँ वो फला फला फला, बिल्कुल ऐसे ही ठीक है। है? अच्छा तो बिलाल अब आते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट करते हैं चीज को। वो डिफरेंट चीज ये है कि बिलाल अपनी लाइफ के आपने सबसे जो पहले हम बात करते हैं बुरा मोमेंट कौन सा? बुरे मोमेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि मेरे पेरेंट्स मतलब मेरी लाइफ में नहीं नहीं। है, ये बुरे मोमेंट्स हैं। हाँ उसके अलावा बुरा मोमेंट्स ये है कि मतलब डिग्री जल्दी कंप्लीट हो गई। ये मुझे भी लगता है बहुत जल्दी है ना? कंप्लीट हो गई, होनी नहीं चाहिए थी इतनी जल्दी। हाँ। दूसरा ये कि अपनी लाइफ का सबसे बेस्ट मोमेंट, सबसे बेस्ट पार्ट लाइफ का क्या आपकी? सबसे बेस्ट पार्ट बहुत सारे हैं, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल जब मैं थिएटर में आया ना, आप थिएटर लोगों में के साथ थिएटर किया, वो मेरे बहुत बेस्ट मोमेंट्स हैं। एंजॉयमेंट हमने बहुत इंजॉय है किया। ना? मैं कहता हूँ मेरी लाइफ के ना सबसे बेस्ट मोमेंट्स वो हैं जब गैदरिंग होती थी, हाँ हम कहीं घूमने जाते थे, किसी इवेंट्स में जाते थे, तो हाँ मिल के जाते थे, इतना ज्यादा हम लोग इंजॉय एंजॉय करते, करते थे। खाते पीते सब कुछ मतलब साथ मैनेज हाँ करना था, तो बहुत अच्छा लगता था वो सब। और लोग तब भी हम ये कहते थे पागल है पागल है। ये पागल है, सारा सारा दिन लेकिन लगे हमने रहते हैं। करना होता था, हम कर रहे होते थे, हमें मजा आता था उस बहुत टाइम। इंजॉय करते थे। कोई फनी मोमेंट? फनी मोमेंट में सबसे जो बेहतर और फनी मोमेंट वो पहले बता दिए, लेकिन फिर बता देते हैं, वो भाई की डांट वाला। मार जब पड़ी भाई थी, से छोटे बड़े थे, है चपेड़ें ना? पड़ी थी, ओए स्टिकें पड़ी थी वो। ओए ओए ओए। तो बिलाल आई थिंक ये जितना मैंने आपसे पूछना था आई थिंक बहुत है, ठीक जी है? बिल्कुल। एकदम थोड़ा सा एक रैपिड फायर मैं करता होता हूँ। तो रैपिड फायर इस तरह है कि अगर आपको एज अ हीरो, हम्म। तो आपके साथ एज अ लीड कौन होगी? मायरा खान, महविशियात, आनिया आमिर या और कोई? एज ए हीरो लिया जाए तो फिर किंजल हाशमी बहुत मेरी फेवरेट है। किंजा हाशमी। किंजल हाशमी ठीक है बिलाल ये तो अपना हो गया सीन। तो आई होप आपको मजा भी आया होगा बहुत पॉडकास्ट ज्यादा, का, ठीक है? बहुत थोड़ा ज्यादा। डिफरेंट था तो मैं चाहता हूँ कि लास्ट पे जाते हुए आप थोड़ा सा मोटिवेशन के तौर पर कुछ ऑडियंस को कह दें। मैं सबसे पहले तो यही कहूंगा कि अगर कोई इंसान ऐसा है ना मेरे जैसा, या मतलब कोई इस तरह का भी है, तो प्लीज खुदा के लिए ना उसको उसके हाल पे छोड़ दें। वो इंसान बुरा कर रहा है तो अपने साथ कर रहा है, अच्छा कर रहा है तो वो भी अच्छा अपने साथ कर रहा है। उसे अच्छी तरह पता है कि वो अपने फ्यूचर में उसने कैसे सेटल होना है, वो उस पर डिपेंड करता है। लेकिन अगर वो गलत है, अच्छा है, बुरा है, जो भी है, जैसा भी है, अल्लाह ताला ने उसे बनाया। हम सबको बनाने वाला, तकलीफ करने वाला अल्लाह के साथ है, और अपनी मर्जी से जीने का हक तो अल्लाह ताला ने हर इंसान को दिया। तो मतलब मुझे क्यों नहीं, मेरे जैसे लोगों को क्यों हम्म हक नहीं है? जब हम बाहर निकलते हैं कहीं कोई चीज लेने जाए, तो मतलब लोग गलत नजरों से देखते हम्म हैं, गलत बातें करते हैं, गलत लफ्जों से बुलाते हैं। तो ये ना बहुत गलत बात, नार्सिसिस्टिक बिहेवियर है लोगों का। जो जैसा है ना, मतलब खुद को किसी से अच्छा नहीं समझना चाहिए, हर कोई बराबर है, एक जैसा है। तो प्लीज ना खुदारा उनको ना उनके हाल पे छोड़ दें, जो जैसा उसको हाल पे जीने दें। तो जैसे कि
कि बिलाल ने बहुत अच्छी बात की है कि इंसान को उसके हाल पे छोड़ दें, वो जैसा उसको पता है वो बेस्ट है अपने लिए। मैं अपने लिहाज से बेस्ट हूँ, ये अपने लिहाज से बेस्ट है, बिल्कुल तो हमें अपने हाल पे छोड़ दें। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, ये पॉडकास्ट पसंद आई हो, इससे कुछ सीखने को मिला हो, बिलाल से कुछ सीखने को मिला हो, डांस सीखना हो तो बिलाल सिखा देगा। तो मिलते हैं आपसे अगली किसी पॉडकास्ट में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।